हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 9:30 बजे से। जा रहे थे ब्रेकफास्ट बनाने, तो बिल्कुल से दिमाग में आया कि मुझे जब से आई है कोई भी व्लॉग वीडियो नहीं शूट की। एक दो वीडियो शूट किए हैं जब वो आई थी, तो उसकी फ्रेंड आई थी उससे मिलने, लेकिन वो कब एडिट करके डालेंगे पता नहीं। तो हम सोचे कि चलो यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी कल दीपावली थी, तो आप लोगों को विश भी नहीं कर पाए थे, तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा रहा आप लोगों का त्यौहार, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों की तो पहली दिवाली ऐसी थी जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मम्मी हमारे साथ नहीं होंगी। कल ऐसे बैठे बैठे लास्ट ईयर की वीडियो देख रहे थे, ब्लॉग, तो लगा कि मम्मी देखो भी साथ में थी, और इस साल हमारी दिवाली ऐसी होगी, ये कभी सपने में भी नहीं सोचे थे हम लोग। बहुत बहुत ज़्यादा उनकी कमी खलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब शब्दों में नहीं बता सकते। कल का दिन बिल्कुल पहाड़ जैसा लग रहा था। बिताना ही बहुत मुश्किल हो गया था हम तीनों लोगों के लिए। एक दूसरे से नज़रें चुरा के एक दूसरे के सामने फेक स्माइल लेके बैठे हुए थे। बहुत मुश्किल था कल का दिन बिताना, बहुत ज़्यादा। कमी उनकी हर दिन खलती है, हर पल खलती है, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है ना, तब बहुत बुरा लगता है। लास्ट ईयर मम्मी साथ में थी, मामा की तबीयत ख़राब थी, और दिवाली के नेक्स्ट दिन मामा हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो इस वजह से हम लोग भी बहुत उदास थे। अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन पूरे साल का त्यौहार था, तो जो करना था वो तो किए ही थे। लेकिन एक होता है ना कि खुशी मन से सब कुछ करना, वो चीज़ नहीं था। और इस साल तो हमारे बीच हमारी मम्मी ही नहीं है। बहुत मुश्किल था कल का दिन बिताना, बहुत ज़्यादा। हम तीनों ने किस तरीके से कल का दिन बिताया वो हम ही लोग जानते हैं। और मुनमुन हमारी छोटी ज़रूर है, लेकिन समझती सब कुछ है, और कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कुछ मामलों में। वो हमको समझाती है, हमको संभालती है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं। लाख कोई कुछ समझा ले, समझ में कुछ नहीं आता। कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इस तरीके से हमारी दिवाली बीतेगी, लेकिन ठीक है। कोई बात नहीं। तो समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले, आप लोगों से क्या बात करें। बस बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ मैनेज करना, हैंडल करना। सब हो रहा है, लेकिन मम्मी नहीं है तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज भी ऐसा लगता है कि काश कहीं से मम्मी आ जाती। ये सब जानते हुए कि ऐसा कुछ अब होना नहीं है, लेकिन फिर भी मन में यही आता है कि काश मम्मी कहीं से आ जाती। तो अभी धूप में बैठे हुए थे हम, पापा, मुनमुन सब एक साथ ही, तीनों लोग। तो टाइम हो गया था, तो हम बोले चले नाश्ता वगैरह बनाते हैं। बस मन में आया कि व्लॉग भी शूट करते हैं। कल मन इतना ज़्यादा दुखी था कि चाह के भी हम, मन ही नहीं हुआ कि कुछ करें। जैसे तैसे दिन बीता हम लोगों का, लेकिन ठीक है, अब तो यही सच्चाई है, इसी के साथ जीना है। खुद से खुद को हिम्मत देते हैं, खुद से खुद को संभालते हैं, लेकिन नहीं होता। अंदर ही अंदर एकदम ना, और अभी ये फेस पे भी स्वेलिंग हो गई, ठंड आ गई है, तो अभी ये लगातार बना रहेगा, तो एकदम अजीब सा सूजा सूजा सा लगता है। ये एक बार की चोट पूरे जीवन का दर्द बन गया है। जब देखो तब ठंडी आती ही अलग सही फेस हो जाता है, लेकिन ठीक है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी ठंडी बाकी है, ऐसे ही चलेगा। तो चलते हैं, हम नाश्ता बना लेते हैं, और फिर जो भी होगा, अगर भूल भी जाते हैं हम कि हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि इतना इतना गैप हो जाता है ना, तो याद भी नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्ट करते हैं, फिर शाम हो जाती है, तो याद आता है कि अरे आज तो हम ब्लॉग शूट कर रहे थे।
तो भूल भी जाते हैं। तो देखते हैं याद रहेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं, पहले नाश्ता बना लेते हैं। और नाश्ते में क्या बनाना है ये हम अभी खुद नहीं डिसाइड किए हैं कि क्या बनाएं। ये भिगोया हुआ मूंग दाल रखा है तो देखते हैं, नहीं तो मूंग दाल का चीला वगैरह कुछ बनाएंगे नाश्ता में। देखते हैं क्या बनाना है, चलिए बना लेते हैं जो भी है। क्या आपने इसे पहचाना? बताओ कौन हो? हाय हेलो कुछ कुछ क्या हाल है तुम्हारे, बता दो। मेरे को सर्दी हुई है, नाक बह रही है, बेहाल है ना। आज डॉक्टर के पास चलना है पक्का? टेस्ट करवा दे, इंजेक्शन लगवा दे, डॉक्टर बोलेंगे तब का ना। जब से आई है तब से तबीयत खराब है, कोल्ड से परेशान है, नाक बह रही है। यहाँ आती है तो इसको हम अच्छा हेल्दी बना के भेजते हैं और वहाँ जाके चुसाम बन के फिर चली आती है ना। शाम तो नहीं दिख रही हूँ। हाँ हाँ, वीडियो में कहाँ दिखोगी, तो कैमरे का कमाल है, नहीं थोड़ा ढंग का दिखाता है। नहीं। बोलो क्या बोले? बोल रहे थे, हम बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते ना। मेरा बच्चा छाती आ गई। आज तो चमक रही है, आंटी की साड़ी चमक रही है आज। बढ़िया दिख रहा है। पूरा किचन बिखरा हुआ है अभी। आंटी बर्तन यहाँ से पहले हटा लीजिए, जो भी साफ उफ करना है। चीला बनाए थे वहाँ पर, पूरा छितर-बितर। कैसे? तुम खुद ही टूटी फूटी सी हो। उसके पीछे एक रीजन भी था, मेरे पास फैलाने के लिए अच्छे से कुछ था। तो ले जाना इस बार, क्या ले जाओगी बता कुछ देना। भी ऐसे गोल सा दे देना। ठीक है, गोल सा दे देंगे। देखो और यहाँ से क्या लोगी? अरे तो आंटी तो अच्छा, नहीं तो कल जाइएगा ना। अच्छा दूसरा कोई। क्या लगाई होगा? क्या लगा? पढ़ाई करते रहो, साथ में जो मर्जी है वो करो। पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। उसके साथ आप जो करना चाहे आप कर सकती हैं। जो करना चाहिए मतलब जो लीगल जो सही हो, गलत नहीं। जो का मतलब ये थोड़ी ना कि कहीं जाके कुछ भी करने लगो। मेरी भावनाओं को समझो, बातों पे मत जाओ। मैं समझने वाला कोई काम नहीं होता है, तो क्या तुम्हारे देता है वो कर लेते हैं। तुम्हारे से कहाँ मारे हैं, तो तुम तो मेरी जान हो।
मुनमुन क्या कर रही? आओ मम्मा के पास। ओहो हम्म कल कल रात में विनी को क्या हो रहा था? उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई थी, रो रो के खिड़की पे आके रो रही थी लटक के। मेरा एलियन, तुम तो बैठे बैठे झूला झूल रही हो। बस से आ गए हैं अभी किचन में। अब किचन में जो भी काम है वो निपटाएंगे और फिर देखते हैं। तो शाम को लेके जाएंगे मुनमुन को डॉक्टर के पास, एक बार दिखा देते हैं। और कल क्या हुआ ना, 1 मिनट क्या पता है, आजकल ऐसा मौसम है कि लेंस मतलब साफ़ करने के बाद भी ऐसा लगता है धुंधला धुंधला सा गंदा। कल क्या हुआ कि मुनमुन को दूध लेने के लिए बोले, तो ये देखिए, ये इधर से दिखाते बैक कैमरे से क्या की है। तो मुनमुन को दूध लेने के लिए बोले और उसको बोल दिए कि गैस पे चढ़ा दो। फिर ना उसको ध्यान आया ना हमको ध्यान आया, और ये 2 लीटर दूध का पूरा ये खोया सा बन गया है। अब देखते हैं इसका क्या करना है। कल किसी का दिल दिमाग स्थिर था ही नहीं, तो हो गया, रख के वो भी भूल गई और हमको भी किचन में हम आए ही नहीं कि ध्यान आए, तो ऐसा हो गया। हमारे यहाँ दिवाली पे सूरन ज़रूर बनाया जाता है। तो इस साल तो कुछ करना भी नहीं था और अंदर से तो मन भी नहीं था, करना होता नहीं होता वो अलग की बात है। मम्मी के बिना दिवाली क्या ही मनाएंगे हम लोग। मम्मी होती तो सब कुछ बिल्कुल अलग होता। बहुत खुशी से हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते थे। 15-20 दिन पहले से सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। मतलब जो रहता था उतने में ही करते थे, लेकिन खुशी खुशी सब कुछ होता था। बहुत शौक से हर चीज़ करते थे। तो 2 दिन पहले पापा गए थे मार्केट, तो ये सूरन लेके आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली पे सूरन बनता है। तब से ये ऐसे ही पॉलीथीन में पड़ा है, नहीं बना। बनाएंगे, जब लगेगा तो बनाएंगे। तो कल पूरा दिन मम्मी की याद बहुत आई, बहुत ज़्यादा। मम्मी रहती थी तो हम लोग सुबह से तैयारी में लग जाते थे। जो पहले से तैयारी होती थी वो होती थी। धनतेरस पे साथ में जाना, दिए लाना, मूर्ति लाना, और जो भी शुभ की चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें हम मम्मी साथ में ही जाके किया करते थे। मम्मी पापा से मतलब एकदम नहीं होता है नोक झोंक वाली मीठी सी लड़ाई, वो हो जाती थी। ए नीतू के पापा हमके पैसा दा, ई लेवे के बा, उ लेवे के बा, इतने में का होई, कैसे होई, इतने में कुछ ना होई। ऐसे करके जो मीठी वाली नोक झोंक नहीं होती, वो सब हम लोग बहुत मिस कर रहे थे कि मम्मी होती तो ऐसा होता, मम्मी होती तो वैसा होता। आया है क्या? ले लो ना थोड़ा सा। आज दूध लेके भूल मत जाना। अभी हम बता ही रहे थे कि मुनमुन कल दूध ली थी, तो 2 लीटर का दूध जो था वो कितना बन गया था, 1 पाव। आज क्या होगा मुनमुन? आज ऐसा होगा? नहीं होगा ना, जाओ ले लो दूध। मुनमुन हर चीज़ बहुत समझती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो उसकी उम्र है उससे ज़्यादा वो समझदार है, हर चीज़ को बहुत अच्छे समझती है। मन उसका भी बहुत उदास है, वो इतना शांत रहने वाला बच्चा नहीं है, लेकिन आज समय जो है वो सबको इतना शांत बना दिया है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सब होगा, सब अच्छे से होते जाएगा। तो मुनमुन दूध लेके आ गई है, और आज दूध का रबड़ी नहीं बनना चाहिए, बगल में वो वाला दूध रखे हैं। अभी हम बता ही रहे थे कि कल दूध 2 लीटर का जो था वो रख के 1 पाव बन गया था। तो उस दिन हम भी ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, पापा भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और ना पापा को ऐसे देख के बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब सच में हम इतना अपने आप को बेबस कभी नहीं महसूस करते थे, कभी नहीं। मतलब आज बेबसी ऐसी है कि हम कुछ भी चाह के भी इस तकलीफ़ को नहीं दूर कर सकते। ना मम्मी को जाने से रोक पाए, ना पापा को इस दुख से निकालने में हम कुछ कर पा रहे हैं। इतना बेबस कभी नहीं महसूस किया अपने इतनी उम्र में, हम खुद को इतना बेबस कभी नहीं महसूस किया। दिवाली वाले दिन मम्मी रहती थी तो एकदम हम लोग ज़ोर शोर से सारी तैयारियों में लग जाते थे। आम के पल्लों से तोरण बनाना, रंगोली बनाना, मिठाइयाँ बनाना, अलग अलग रेसिपी बनाना, जो भी
मतलब सबको पसंद होता था सब कुछ ट्राई करना, बनाना, सब साथ में दिए जलाना। और मम्मी मेरे कहने पे हमेशा, मतलब मम्मी कहते थे मम्मी साड़ी पहनना, तो साड़ी वाड़ी पहन के एकदम प्यारी सी तैयार हो जाती थी। इंसान हंसता है, मुस्कुराता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर अंदर भगवान पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। कहीं ना कहीं यही वजह और है कि हम ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस टाइम मेरे पास कुछ और है ही नहीं बात करने के लिए, बोलने के लिए, दिखाने के लिए, कहने के लिए। कहीं ना कहीं से बात आती ही है, और फिर बात आती है तो हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और हमारे यहाँ जो आंटी हैं, मतलब दिल के रिश्ते जो होते हैं ना, वो खून के रिश्ते से ज़्यादा अपना निभा के दिखाते हैं। आंटी से हम लोगों का कौन सा रिश्ता है? कुछ नहीं। काम करने आती हैं, पैसा देते हैं, काम करती हैं, जाती हैं। लेकिन 3-4 साल धीरे धीरे होने जा रहे हैं, एक परिवार वाला रिश्ता उनसे है। तो वो भी बहुत, मतलब तकलीफ़ में थी 3 दिन। अगर हम लोग भी लगते रोते रहे, परेशान रहे, तो वो भी बहुत परेशान थी। और उसी में समझाती रहती है कि नहीं, अच्छे से रहो, रहना है। और सिर्फ मेरे लिए वो दिवाली के नेक्स्ट डे भी आ गई, नहीं तो आज उनको छुट्टी करना था। लेकिन हम बोले आंटी आ जाइए, ठीक है। मुनमुन भी है और तबीयत थोड़ी ठीक, जब से उसको लेके आया उसकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, और मेरी भी तबीयत ऐसी ही है, मतलब कोल्ड वगैरह से परेशान। तो सिर्फ मेरे लिए वो आ गई। तो दिखता है कि मतलब आपके दुख में आपके साथ कौन है। सुख में तो सारे लोग खड़े होते हैं। हकीकत है कि सुख में जो खड़े होते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में खड़े होते हैं वो फरिश्ते होते हैं। तो भगवान किस रूप में किसको कब कहाँ खड़ा करेगा आपके लिए, ये कोई नहीं जानता। और जो जैसे साथ में है सब अच्छा है, सब चल रहा है। और मेरी बेटी को अच्छे से समझ में आ रहा है कि मम्मा नदियाँ बहाएगी, इसलिए वो घूम फिर के मेरे पास आ ही गई है ना। हाँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है, ये पूरा माहौल बदल देता है मेरा बच्चा। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बस चल रहा है। तुम तो मेरी प्यारी लाडली हो। लाडली लाडली योजना। हम भी यही बोलने वाले थे, लाडली बहन योजना। लाडली बहना। अरे तुम तो अपने नानी की दुलारी है, मेरे मुम्मो नानी। ये कितनी भी बड़ी हो जाए, ये बड़ी नहीं है मेरे लिए। माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते, ऐसे मेरी बेटी भी मेरे लिए छोटू सी है। इसलिए हम 2 चोटी बांधना छोड़ दिए। कि थोड़ा बड़े लगे ना। हाँ। लेकिन इनके फ्रेंड्स इनको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराते हैं, रोस्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं करते। कहते हैं पीछे का 0 हटा दो। हाँ आंटी आप पीछे का 0 हटा दीजिए, श्रेयांशी उतनी एज की तो हो ही गई है ना, है ना। नहीं, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत समझदार बेटी है मेरी, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है और समझाती भी है ना। तो चलो इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। अब कोशिश करेंगे कि जितने दिन मुनमुन है कुछ अच्छे से व्लॉग आए, है ना मुनमुन, क्योंकि फिर तो मुनमुन चली जाएगी। बहुत धूप ले लिया तो क्या, हटा दो, थोड़ा हवा लगने दो। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बातें जो भी हैं आधी अधूरी हैं, जो भी है ठीक है, जितना जो मन में रहता है वो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। और मेरी मुन्नू को दिख रहा था कि मम्मा सैड हो रही है, तो इसलिए ये भाग के आई, वरना भी ये नहीं आती, इसको धूप अच्छा लग रहा था, हम समझ रहे हैं।